अच्छा, अभी तक हम लोग जितनी वर्किंग कर चुके हुए हैं वो ये है कि HTML हमने टैग स्टार्ट करना है और HTML टैग को हमने एंड कर देना है। हेडिंग जिसके अंदर आपके वेब पेज का नाम शो होता है, जिसको हम टाइटल टैग के साथ शो करते हैं कि टाइटल आपके वेब पेज का क्या होगा। यानी आप जो वेबसाइट बना रहे हो या वेब डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसका टाइटल, उसका नाम क्या होगा। उसके बाद हेड को क्लोज करने के बाद हमारी स्टार्ट आती है बॉडी। बॉडी दर हकीकत वो तमाम चीज़ होती है, यानी बॉडी टैग के अंदर आप वो तमाम चीज़ें लिखते हो जो आप चाहते हो कि आपके वेब पेज के अंदर शो हो। यानी कि बॉडी का टैग आपने स्टार्ट किया तो बॉडी का टैग आपने एंड भी करना है। लेकिन इस बॉडी के टैग के दरमियान आप जो कुछ भी लिखोगे, इस बॉडी के टैग के दरमियान आप जो कुछ भी लिखोगे वो सारा कुछ आपको शो होगा वेब पेज के अंदर। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, HTML का टैग स्टार्ट किया और एंड किया, इसका मतलब कि इतना हिस्सा हमारा वेब पेज का हिस्सा है। हेड स्टार्ट किया, हेड एंड किया, मतलब इतना हिस्सा हमारे वेब डॉक्यूमेंट के नाम को शो कराएगा। बॉडी हमने स्टार्ट की और बॉडी टैग को हमने एंड किया कि इसके दरमियान, यानी हमारे वेब पेज की बॉडी, ये सारा हिस्सा, ये सारी वर्किंग हम इसके अंदर बताएंगे। अब इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहते हो तो पैराग्राफ ऐड करने का हमारा टैग है टीपी। पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहते हो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये मेरा सबसे पहला वेब पेज है। अब आपने एक लाइन लिखी है, आप चाहते हो अगली लाइन में शो हो, तो हम लोग जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रेक का टैग, BR टैग। BR टैग हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? BR टैग हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने नेक्स्ट लाइन जनरेट करनी हो। हम लिखेंगे एक ही लाइन के अंदर, यहाँ पे लिखते हुए बेशक आप एक ही लाइन में लिख रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब वेब पेज आपको शो हो तो ये पहली लाइन के बाद अगली लाइन आपको दूसरी लाइन में नजर आए, तो उसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं वो है BR का टैग। अच्छा, ये टैग आपने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, आई विल डू माई बेस्ट टू चेंज द वर्ल्ड फ्रॉम माई नॉलेज। कोई भी लाइन बेटा आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। खैर, मैंने दो बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी हैं। दिस इज माई फर्स्ट पेज, वेब पेज, ये आपको पहली लाइन में शो होगा। उसके बाद ब्रेक मैंने टैग इस्तेमाल किया है, अगली चीज़ आपको उससे अगली लाइन के अंदर शो हो जाएगी। अब इतनी वर्किंग आपने कर ली है, तो आपने पी यानी पैराग्राफ का टैग शुरू किया था, तो लाजमी बात है अब आप पैराग्राफ का टैग जो सा है उसको ख़त्म भी करोगे। तो ख़त्म करने के लिए आप इसको करते हो इस तरीके से। इतना काम हम सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि इतने काम से हमारा वेब पेज किस तरीके से हमें शो हो रहा है। ये जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है इसे आप बंद कर दो। अब जो आपकी फाइल है, अगर तो आपको एक्सटेंशन नहीं शो होती तो आप व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद आप ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाने के बाद व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे हाइड एक्सटेंशन टिक हुआ है तो उसको अनचेक करके अप्लाई का बटन दबाओ, तो आपको ये फाइल की एक्सटेंशन भी साथ ही शो होना शुरू हो जाएगी। इसको आप रीनेम करके कर दो HTML। डॉट आपने रहने देना है, डॉट के बाद जो TXT लिखा हुआ है उसको रीनेम आपने कर देना है HTML। अब आपकी ये एक वेब पेज बन गया। इसको चाहे आप गूगल क्रोम में ओपन कर लो, चाहे आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है तो उसमें ओपन कर लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसमें ओपन कर लो। अब जब मैं इस वेब पेज को ओपन करूंगा, अब वेब पेज जो सा है वो आ गया किस तरह, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। अब ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो फाइल के ऊपर और इसे ओपन भी करो नोटपैड। दोनों चीज़ों को हमने आमने सामने रख लिया है। डॉक टाइप है, यानी कि ये मेरा डॉक्यूमेंट की टाइप है। HTML है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ मैं जो भी करूँगा वो मैं एक वेब पेज बनाने का। हेड मैंने लिखा, टाइटल मैंने क्या लिखा था, बिलाल आजम, तो मेरे वेब पेज का टाइटल क्या नज़र आ रहा है, बिलाल आजम। जो टाइटल मैंने इधर लिखा वही टाइटल मुझे यहाँ पे भी शो हो रहा है। उसके बाद मैंने लिखा था पैराग्राफ बॉडी के अंदर, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। फिर मैंने ब्रेक का लाइन इस्तेमाल की यानी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। फिर मैंने लिखा आई विल डू माई बेस्ट टू चेंज द वर्ड फ्रॉम माई नॉलेज, तो
तो मैं अपने नॉलेज से जो सा है वो दुनिया को बदलने की कोशिश करूँगा। अब नॉलेज के स्पेलिंग मेरे से गलत लिखे गए, मैं इसको दोबारा ठीक कर लेता हूँ। नॉलेज, इसे मैंने सेव किया और इसको Ctrl+S आप इस्तेमाल करते हैं सेव करने के लिए। और दोबारा मैं HTML की फाइल को दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो वो स्पेलिंग जो आप चेंजिंग यहाँ पे करोगे वहाँ पे भी हो जाएगी। टाइटल आपने बिलाल आजम लिखा था, अब आप टाइटल कुछ और लिखना चाहते हो तो कुछ और लिख दो, हेलो वर्ल्ड, ये आपने नया टाइटल कर दिया। इसको आप कंट्रोल सेव करो Ctrl+S के साथ, दूसरी विंडो को क्लिक करो, F5 का बटन दबाओ, तो अब ये देखो आपका टाइटल, जो आप इधर टाइटल लिखोगे वही टाइटल आपका इधर भी आ जाएगा।